सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब होंगे बिंदास और झकास। तो इस उम्मीद के साथ निको भैया आज आए हो, क्या खास लाए हो इस वीडियो में। तो देखो भाई, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास लाया हूं, क्योंकि 12th पास करने के बाद आपको सीयूटी के एग्जाम्स देने होते हैं। अब तो सीयूटी का रिजल्ट भी आ गया है, तो आपको ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज जानी होंगी, वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज, जिसमें अगर आपका होता है तो आपको एक खुशी मिलती है, आपको एक लगता है कि हमारा एक चांस है कि हम करियर में बहुत आगे जा पाएं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है निक्कू भैया क्या लाए हो, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज ऑफ सीयूईटी। ठीक है, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर से अपन चलेंगे, यानी 5 4 3 2 1, क्योंकि 1 तो स्पेशल होता है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। ये नंबर 5 पे रखे गए हैं। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं यहां इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि जो मान लीजिए अगर सीयूटी नहीं दे रहे, क्योंकि कई लोग प्रोफेशनल्स तैयारी करना चाहते हैं तो वो सीए में जाना चाहते हैं। अब उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया सीए करें कि भैया सीयूटी दे कि क्या करें। तो देखो बहुत सारे लोग, अगर आपका एम एकदम क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर दिख रहा है, जैसे अर्जुन जी को चिड़िया की आंख दिख रही थी, आपको दिख रहा है कि मुझे सीए करना है और आप नहीं करना चाहते सीयूटी, तो उनके लिए भी लास्ट में मैंने एडवाइस रखी है ना। ठीक है जी। और जो सीयूटी दे रहे हैं तो 5th नंबर पर आता है आपके यूनिवर्सिटीज ऑफ इलाहाबाद एंड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर इसके बाद भैया 4th नंबर पे कौन से आते हैं, तो आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जेएमआई बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको एएमयू बोलते हैं। काफी फेमस यूनिवर्सिटीज है। अगर आपका इसमें एडमिशन होता है तो यानी कि आपको बहुत सारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स के साथ बैठने का, सीखने का, समझने का, पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। तो ये भी बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, आप इसको भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं, या मुझे उम्मीद है कि आपने रखा होगा। नाउ थर्ड है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगर आप देखेंगे तो यहां पे थिंकर्स की जमात बहुत बड़ी होती है, यहां पे बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, सोशलिस्ट लोग भी यहां पर होते हैं, है ना। यहां पर आपको ना सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं बताया जाता, यहां पर आपको उसके आगे की बात भी बताई जाती है, और इकोनॉमी कैसे चल रही है, देश कैसे चल रहे हैं। यानी यहां पे आपका ना माइंड ओपन होता है। यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स मिलेंगे। कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे इनमें क्लैशेस भी होते हैं, लेकिन बेस्ट चीज क्या है कि आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिलता है, क्योंकि जब हम एक चैम्बर में होते हैं तो हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं। अब हमें दोनों पर्सपेक्टिव पता है तो हम जो भी चूज करेंगे एज अ ऑप्शन चूज करेंगे, ये नहीं कि एज अ लैक ऑफ नॉलेज चूज कर रहे हैं हम उस थिंकिंग को या उस पर्सपेक्टिव को या उस पॉइंट को। ठीक है जी। तो ये जेएनयू बहुत ही फेमस है, आप सबने सुना भी होगा न्यूज़ में, कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से आती रहती है, लेकिन बहुत सारे अच्छे रीजन है इसमें, बहुत सारे बच्चों का होता है, और जिनका भी होता है ना वो एक अच्छे थिंकर बनने में एक स्टेप आगे हो जाते हैं। ऑफ कोर्स वो करेंगे कि नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आगे जरूर आ जाते हैं वो। फिर उसके बाद बारी आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपने सुना होगा, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग निकले हुए हैं वो कहीं ना कहीं बीएचयू से उनका रूट पाया जाता है ना। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ही लवेबल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। इसके अंदर मतलब आईआईटीज और ये सारे जो एलुमनाइज होते हैं वो भी यहाँ जाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। हालांकि वो मैक्सिमम जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर आके अपना फीडबैक भी देते हैं। तो जब सीयूटी करने के बाद यहाँ पे कोई भी कोर्स करोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई करोगे, यहाँ पे लोग मिलेंगे आपको, आप उनसे बातचीत करोगे, बड़े बड़े लोग आएंगे जो अपने करियर में कुछ अचीव कर चुके हैं, तो उनका भी आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, उनका वे, उनका वो रास्ता जिसके जरिए उन्होंने ये मंजिल तय की है वो पता चलेगी। एंड नंबर 2 के बाद आता है नंबर 1 की बारी। तो सबको पता ही है, ये आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा। नंबर 1 पे आता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसमें कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जिसमें हम सब जानते हैं मेन अगर कॉमर्स की बात की जाए तो सब एसआरसीसी जाना चाहते हैं, है ना। ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, वेंकटेश्वर है ना, बहुत सारे कॉलेज हैं, यहाँ दौलत राम कॉलेज है। तो कॉलेज इसके अंदर बहुत सारे हैं। यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कराती है, या आप इसको शॉर्ट में डीयू बोलते हो, है ना जी। तो यहां पर आपके कॉलेजेस के प्रेफरेंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरी तो उम्मीद रहेगी कि आप अच्छे से पढ़िए और आप इसमें जरूर पाइए जो भी आपको ख्वाब है। अब पॉइंट ये आता है कि भैया अगर मेरे सीयूटी में स्कोर अच्छे नहीं आए तो, यह भी एक पॉइंट आ जाता है कि अगर मेरे सीयूटी में स्कोर अच्छे नहीं आए तो क्या। तो देखो जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती जब तक जिंदगी है। तो मान लीजिए देखो अगर स्कोर नहीं आया तो इसका मतलब या तो आपकी तबीयत खराब होगी, या आपको कुछ इशू आ गया होगा, या तो सच में आप पढ़ते नहीं होगे। लेकिन पढ़ते नहीं होगे तो क्या जिंदगी आगे नहीं बढ़ती? बढ़ती है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आप कल्चरल एक्टिविटीज में जा सकते हो, म्यूजिक में जा सकते हो, डांस में जा सकते हो, सिंगिंग में जा सकते हो, आप किसी भी चीज में जा सकते हो। लेकिन एक बात कंफर्म है कि आप जिस भी चीज में जाओगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने स्किल्स, अपनी कला पे वर्क करना पड़ेगा।
तभी कुछ बड़ा हो पाएगा। अदरवाइज तो फिर हम सब चल ही रहे हैं, है ना, जिंदगी चलेगी तो हम चलेंगे ही, जिएंगे, खुश रहेंगे। पीस इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत सारे बच्चे मार्क्स नहीं आते, बट वो चाहते हैं, सपना रोज वही देखते हैं कि यार हम भी इसमें हो जाते हैं, हम भी उसमें जाते हैं। तो अगर आपके एफर्ट्स उस टाइप के नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है, या तो आप उस टाइप के एफर्ट्स कर लो, या तो फिर आप ये देख लो कि भाई अभी नहीं हो पाया, कल जागृत हो जाएंगे। तो जिनका नहीं हुआ लेकिन अगर उनके अंदर जज्बा है तो प्लीज डोंट लूज योर होप। बस ये याद रखो कि कल नहीं हुआ तो आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर काम नहीं करोगे, आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, स्किल्स पे वर्क नहीं करोगे, तो ना आज हुआ है, ना कल होगा, ना आने वाले वक्त में होगा। कभी ना कभी तो आपको जागना पड़ेगा, और जब भी जागना पड़ेगा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया है तो भी आप आराम से यूनिवर्सिटी लीजिए, नॉलेज गैदर कीजिए। आजकल बहुत सारी जगह से नॉलेज मिलती है, आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं, आजकल गूगल है, अब चैट जीपीटी है। नॉलेज गेन कीजिए। अगर कोई 4 कदम आपसे आगे है तो आप उससे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वापस वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे बॉस। कम नंबर आकर ये बार बार बोलना कि भैया मेरा ये नहीं हुआ, भैया मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, ये इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपका भी होगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं सारे बच्चे एकदम टॉप पर ही जाते हैं, नहीं होता ऐसा, है ना। लेकिन जो भी अगर यूनिवर्सिटीज में नहीं है, उसके बाहर यूनिवर्सिटीज में है और वो टॉप पर जाना चाहता है, तो उसको मेहनत तो करनी पड़ती है। ये आपको समझना है, खासकर उन बच्चों के जिनके मार्क्स भी नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे इमोशनल अत्याचार चल रहा है कि हम उन्हें कंसोल करें। ऑफ कोर्स कंसोल करेंगे यार, हम टीचर हैं, हमारे लिए सब सेम है। जो आगे बढ़ रहा है हमें उसको भी देखना है, और जो पीछे हमें उसका हाथ लेकर आगे चलना है। लेकिन उस हाथ ही दे पाएंगे हम, उसको उठने का जज्बा, मेहनत, लगन, वो सब आपको लानी पड़ेगी। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता यार, और जिंदगी कभी नहीं रुकती। कोई भी एक एग्जाम ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप जिंदगी में क्या करोगे, लेकिन जब भी कुछ करोगे मेहनत से ही होगा, कुछ दिमाग लगेगा। लक फैक्टर ऑफ कोर्स बीच में वर्क करता है, लेकिन वो भी तभी करेगा जब आप उस स्टेज पर होगे, उस मेहनत वाली स्टेज पर। ठीक है जी। अच्छा, अब एक जेन्युइन प्रॉब्लम आती है फॉर नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स। जैसे कई लोग ना सीए करना चाहते हैं, कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो अगर वो कोर्स करना चाहे तो भैया तो 12th के बाद ही चालू हो जाता है। अब क्या होता है कि आधे रास्ते पे जाने के बाद उनको लगता है यार मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो रहा, यार कहीं अगर सीए या किसी प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ नहीं हुआ तो मेरी तो ग्रेजुएशन भी छूट जाएगी। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, या जिनका सपना है कि वो सीए ही करना चाहते हैं, लेकिन किसी ने डरा दिया कि यार अगर सीए में नहीं हो तो तेरे को तो ग्रेजुएशन भी नहीं मिलेगी, वो देख बाजू वाला, वो तो कम से कम सीयूटी से हो गया, तो उसको कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई, तुझको नहीं मिली। तो बच्चे के मन में नेगेटिव थॉट तो आ जाता है, वो लगता है हाँ यार बात तो सही है, अब क्या करें। तो ऐसे में आपके आसपास भी लोकल कॉलेजेस होते हैं, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो, लोकल यूनिवर्सिटीज होती है, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। पहला पॉइंट तो ये, जहां पर रेगुलर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिस्टेंस से आजकल करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो सबसे फेमस है वो है इग्नू, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप इसमें एडमिशन लीजिए ताकि आपकी ग्रेजुएशन भी साथ साथ चले और आपकी सीए की जर्नी भी साथ साथ चले। ठीक है जी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो मन लगा के स्टडी करो, स्टडी से प्यार करो, स्टडी को फील करो, है ना। और अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते, कल्चरल एक्टिविटीज करना चाहते हो, उस पर ध्यान दो, थिएटर करना चाहते हो, उस पर ध्यान दो। इन यूनिवर्सिटीज में ये सब भी कराया जाता है ना। तो सब कुछ है यहां पर, बट पॉइंट यही है कि आप जो करना चाहते हो उससे रिलेटेड मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है जी। बाकी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज बता दी हैं। अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम में जाना चाहते हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। बाकी आपके लोकल भी आपके आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, आपको रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है, आप उनमें एडमिशन ले लीजिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो, है ना, पता चला प्रोफेशनल कोर्स भी ढंग से नहीं कर रहे, ये भी ढंग से नहीं कर रहे, तो फिर कल लाइफ भी ढंग से नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ज्यादा आएगा। ठीक है। और अगर इन 5 में किसी का हो गया और किसी का नहीं रह गया कुछ नंबर से, तो हताश मत हो, आपको जो मिल रहा है आप वो लो, बस मेहनत एक्स्ट्रा कर लो, क्योंकि ये किताबी ज्ञान ही तो है, इसका जो इंप्लीमेंटेशन करेगा वो सबसे आगे जाएगा। हाँ, ये है कि इन 5 लोगों के पास वो चांसेस हो जाएंगे, लेकिन हम भी तो इन 5 में से नहीं थे, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, तो आप भी करोगे। हताश होने की जरूरत नहीं है, जज्बा रखना है और हम कर लेंगे, है ना। और बाकी फिर कुछ होगा तो आप बताओगे। ठीक है जी। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही था। हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलते हैं, मिलेंगे किस और लेक्चर में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।